Hello students, today we are going to start our new series for accountancy. This is basically for class 11th and for class 12th. Okay, so today we are going to discuss बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स. बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिनसे क्लास 12th के बच्चे तो फेमिलियर होंगे, बट क्लास 11th जिन्होंने अकाउंटेंसी, जिन्होंने कॉमर्स परस्यू करा है, वो इन टर्म्स से फेमिलियर नहीं होंगे. तो आज हम उन कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट टर्म इज़ एसेट्स. एसेट्स क्या होते हैं? एनीथिंग विच इज़ इन पोजेशन और इन द प्रॉपर्टी ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज इज़ कॉल्ड एन एसेट्स. वो कोई भी चीज़ जिस पे आपका हक है, आप उसके ओनर हैं, आपके पास उसकी पोजीशन है, वो क्या होगा? आपका एसेट होगा. फॉर एग्जांपल, आपके पास घर है, आपके पास आपकी गाड़ी है, वो क्या है? आपके एसेट्स हैं. ओके, तो एनीथिंग विच विल इनेबल अ बिजनेस एंटरप्राइज टू गेट कैश और बेनिफिट इन फ्यूचर इज़ एन एसेट. आप उसको बेच करके, रीसेल करके आपको क्या बेनिफिट मिले? इन कैश में आपको बेनिफिट मिले, तो वो आपका क्या हो जाएगा? एसेट हो जाएगा, जिस पे आपकी पोजीशन है, आपका हक है. फॉर एग्जांपल, कैश है, बैंक है, ओके, आपका फर्नीचर है, आपके पास मशीनरी है, एक्सेट्रा. ये सब किस में आ जाएंगे? एसेट्स में. बेसिकली एसेट्स को टू टाइप्स में इन्होंने करा है, फिक्स्ड एसेट्स एंड करेंट एसेट्स. अब फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं? फिक्स्ड एसेट्स नॉट मीन्ट फॉर रीसेल, जो कि आपने रीसेल पर्पस के लिए ही नहीं लिए हैं. ठीक है, आपने इसके लिए लिया है कि आप उनको यूज़ करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकें. विच आर हेल्ड फॉर कंटिन्यूड यूज़ इन बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज. अब गुड्स और सर्विसेज अगर आप कुछ मैन्युफैक्चर करोगे, ठीक है, तो आपको मशीनरी की ज़रूरत पड़ेगी. ओके, बड़ी बड़ी मशीन्स की ज़रूरत पड़ती है. तो आप उन मशीन्स का यूज़ करके आपका प्रोडक्शन क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है. ठीक है, तो हम उसको सेल पर्पस से थोड़ा ना रखेंगे, हम तो उसको प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा तो हम उसको उस यूज़ में रखेंगे. इन फ्यूचर बहुत टाइम बाद जा कर के कभी बेचना हो तो वो अलग बात है. वैसे ये रीसेल पर्पस से नहीं होता. इसके एग्जांपल क्या हो जाता है? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी. अब करेंट एसेट्स क्या होते हैं? करेंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर मीन्ड फॉर सेल, जिसको आप सेल पर्पज से रखते हो, विच द मैनेजमेंट वुड वॉन्ट टू कन्वर्ट इन टू कैश विद इन 1 ईयर. जिसमें मैनेजमेंट को उसको विद इन 1 ईयर में क्या कन्वर्ट कराना पड़ता है? कैश में कन्वर्ट कर लेना होता है. ठीक है, उसको हम मतलब लंबे समय तक के, मतलब मोर देन 1 ईयर नहीं, विद इन अ ईयर. ओके, इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे? डेटर्स, स्टॉक. ये जो भी कुछ टर्म्स आ रहे हैं, डेटर्स है, स्टॉक है, ये भी सब मैं आपको एक्सप्लेन करके आगे बताऊंगी. ओके, नेक्स्ट इज़ टेंजिबल एसेट्स. अब टेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? विच कैन बी सीन एंड टच्ड, जिनको हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं. जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, इनको हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं. इंटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? विच कैन नॉट बी सीन और फेल्ट, जिसको आप देख नहीं सकते, आप टच नहीं कर सकते. ओके, फॉर एग्जाम्पल गुडविल. अब गुडविल क्या होती है? गुडविल इज़ द रेपुटेशन ऑफ द फर्म. अगर किसी का नाम है तो वो उसकी क्या है? गुडविल है. किसी का कोई ब्रांड है, उसका नाम है, तो वो क्या है? उसकी गुडविल है. ओके, नेक्स्ट इज़ लाइबिलिटी. अमाउंट विच सॉरी अमाउंट विच द फर्म ओस टू आउटसाइडर. आप किसी से, आपने पैसा ले रखा है, मतलब आपको ये समझ लीजिए इन फ्यूचर आपको उसकी पेमेंट करना है. ठीक है, आपने किसी से उधार ले रखा है तो वो भी क्या होगी? आपकी लाइबिलिटी है. आपने किसी से कोई चीज़ ले रखी है, इन फ्यूचर जाके आपको उसका रीपे करना ही है, तो वो आपकी लाइबिलिटी है जब तक आप उसको रीपे नहीं कर देते. अब लाइबिलिटी भी, जैसे हमने करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स पढ़े थे, ऐसी लाइबिलिटी में आपकी एक तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ है और एक करंट लाइबिलिटीज़ है. लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं? दोज लाइबिलिटीज़ विच फॉल ड्यू फॉर पेमेंट इन अ रिलेटिवली लॉन्ग पीरियड, जिसका रिपेमेंट आप 1 साल से ज़्यादा टाइम में कर सकते हैं. मतलब आप उसका रिपे करने में 1 साल से ज़्यादा टाइम ले सकते हैं, मोर देन 1 ईयर. जैसे कि लॉन्ग टर्म लोन्स, हमने कोई लोन लिया है, ठीक है, तो वो लॉन्ग टर्म में, मतलब आप आफ्टर 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर में उसका पेमेंट कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इज करेंट लाइबिलिटीज़. करंट लाइबिलिटीज़ क्या होती है? विच आर टू बी पेड इन नियर फ्यूचर, मतलब आपको विद इन 1 ईयर उसका पेमेंट कर देना है. वो क्या होती है? आपकी करंट लाइबिलिटीज़. जैसे एग्जांपल में क्रेडिटर्स हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स हैं. जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इन सब टॉपिक्स को मैं आगे वाली वीडियोज़ में एक्सप्लेन करूँगी कि ये सब क्या होता है, क्रेडिटर्स क्या होते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, तो वो मैं आपको आगे बता दूँगी. नेक्स्ट इज़ कैपिटल.
कैपिटल इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने की सोचते हो तो उसके लिए आपको पैसा तो चाहिए ही ना। अगर आप कोई बिज़नेस सेटअप कर रहे हो, आपको ऑफिस ख़रीदना है, आपको बिल्डिंग ख़रीदनी है, आपको मशीन्स ख़रीदनी है, इन सब के लिए आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस बिज़नेस के लिए हम जितना भी पैसा लगाते हैं वो सब हमारा क्या होता है, कैपिटल होता है। इट रेफर्स टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोपराइटर, मतलब जो ओनर है, जो बिज़नेस को चला रहा है, वो जितना पैसा अमाउंट इन्वेस्ट करता है बिजनेस इंटरप्राइज में, उसको हम कैपिटल बोलते हैं। इट इज़ द अमाउंट विद द हेल्प ऑफ विच गुड्स एंड एसेट्स आर परचेज इन द बिजनेस। ऐसे मैंने आपको बताया था, अगर आप ऑफिस बना रहे हो तो बिल्डिंग आपको परचेज करनी पड़ेगी, ठीक है, उस पैसे से। तो वो सब किस में आ जाएगा, आपका कैपिटल आ जाएगा, कि आप कितना पैसा उस बिज़नेस में लगा रहे हो। कैपिटल का फॉर्मूला, जैसे कैपिटल आपको निकालना हो तो वो होता है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। नेक्स्ट इज एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मतलब खर्चे। एक्सपेंसेस इज द कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी सारे आपके खर्चे लगते हैं उस चीज़ को बनाने में, ठीक है, कोई भी चीज़ आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, उस मतलब आप अपनी फर्म को चला रहे हो, पूरा जो भी आपका खर्चा आएगा वो सब आपके एक्सपेंसेस हो जाएंगे। अब आप चला रहे हो, अगर आपने ऑफिस रेंट पे ही लिया है तो आपको उसका रेंट पेमेंट करना पड़ेगा। कोई ब्रोकर है, आपको उसको कमीशन देना पड़ेगा। आपके उसमें एम्प्लॉयज़ हैं, आपको उनको सैलरी देनी पड़ेगी। लेबर है, आपको उनको वेजेस देनी पड़ेगी। तो ये सब किस में आ जाएंगे, आपके एक्सपेंसेस में। लास्ट वन इज़ इनकम। इनकम इज़ डिफरेंट फ्रॉम रेवेन्यू। अब इनकम क्या होती है और रेवेन्यू क्या होती है। देखो, रेवेन्यू क्या होती है, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स इज़ कॉल्ड रेवेन्यू। आपने कोई चीज़ बेचा तो उससे जो आपको पैसा मिला वो आपका रेवेन्यू है, वो आपकी इनकम नहीं है, वो आपका क्या है, रेवेन्यू। एंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज़ कॉल्ड एक्सपेंसेस। और जो कॉस्ट है उस गुड्स को सोल्ड करने की, वो आपका एक्सपेंसेस है, वो आपका खर्चा है। फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रोडक्शन करा, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने कोई बेड बनाया, ठीक है, बेड बनवाया, आपका फर्नीचर का पूरा है। तो उस बेड को बनाने में पूरा जो भी आपका रॉ मटेरियल लगा, ठीक है, मतलब लकड़ी वकड़ी जो भी फेविकॉल वगैरह लगा, फिर आपने लेबर को जितना पेमेंट करा, तो वो अप्रोक्स आपका 20,000 में आपका वो बेड बन के तैयार हुआ, ठीक है। आपका उसमें पूरा 20,000 पैसा लगा, तो वो क्या आ जाएगी, आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स। उस गुड्स की इतनी कॉस्ट पड़ी। अब आप उसको बेच कितने कर रहे हो, ठीक है, आपने वो बेड फॉर एग्जांपल 30,000 का बेचा, तो वो क्या हो गई, आपको आपको रेवेन्यू मिला, ठीक है, सेल करने से उस गुड्स को, ठीक है। तो 30,000 आपका रेवेन्यू हो गया। अब इनकम कितने की हुई, आपको 10,000 की इनकम हुई। तो इनकम क्या होता है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। सरप्लस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस इज कॉल्ड इनकम। सरप्लस मतलब फ़ायदा, गेन, प्रॉफिट। अकाउंटेंसी में इसको सरप्लस बोलते हैं और लॉस को डेफिसिट बोलते हैं। ओके, तो सरप्लस जो होगा रेवेन्यू पर, एक्सपेंसेस ओवर एक्सपेंसेस, मतलब इट मीन्स रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, तो वो क्या हो जाएगी, आपकी इनकम। तो आज मैं इस टॉपिक को यहीं पे एंड करती हूँ, ठीक है। वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।